एक साधक ने जिज्ञासा रखी कि भगवान कैसे भोजन कराते हैं। आप कहते हैं कि राम 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 करने से सब व्यवस्था हो जाती है, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। मलुक दास जी की कथा कि भगवान पीट कर भी भोजन कराते हैं, भूखा नहीं सोने देते, ये तो प्रकाशित है। क्या ऐसी कोई अन्य कथा भी श्रवण करने में आती है? तो आइए भाई की जिज्ञासा का समाधान करते हुए आज आप और मैं श्री स्वामी रामदास के शिष्य के माध्यम से स्वामी जी ने प्रभु की करुणा को, प्रभु की दया वत्सलता को प्रकट करने का जो प्रयास किया था उसे श्रवण करते हैं और जानते हैं कि जिसका नाम आप और मैं दिन रात रटने का प्रयास कर रहे हैं, यदि सच्चे मन से रट पाए तो वो आपके और मेरे हर काम को स्वयं संभाल लेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराष्ट्र के हर ग्राम में मंदिर और पथिकशाला होती है। रमते राम साधुओं को वही विश्राम मिलता है। श्री स्वामी रामदास और उनके शिष्य रामचरण दास यात्रा में प्रातःकाल निकल पड़ते हैं और दोपहर जहां हो जाती वही विश्राम भोजन के लिए ठहर जाते। ये उनका नियमित कार्य था। यात्रा करते, प्रभु का नाम जपते, विश्राम के समय मंदिर में ठहर जाते। वहां जिस प्रकार भिक्षा मांगी जाती, व्यवस्था हो जाती, प्रभु की कृपा होती, भोजन ग्रहण करते और अगली ओर प्रस्थान हो जाता। एक दिन मध्याह्न के समय जब ग्राम समीप आया तो स्वामी जी ने अपने शिष्य को संकेत दिया कि आज भिक्षा नहीं मांगनी है, भोजन का प्रबंध विश्वम्भर पर छोड़ो। जो विश्व का भरण पोषण करता है वो अपनी भी व्यवस्था करेगा। तुम तो मंदिर में बैठो बेटा और राम राम जपो। विठल 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 कहते कहते काफी समय बीत गया। ग्राम में पहुंचे तो वहां श्री विठल भगवान का छोटा सा मंदिर, वहीं बारामदे में बैठकर दोनों नाम जपने लगे, गुरु और शिष्य। दिन के 12 बजे होंगे। एक दर्शनार्थी मंदिर में आया और साधुओं को बैठे देखकर कहने लगा, यहाँ क्यों बैठे हो? दोपहर हो आई, भोजन का समय, ब्राह्मणों की बस्ती में जाकर भिक्षा ले आओ। दोनों साधु मौन रहे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। आधा घंटा हो गया। शिष्य को संदेह होने लगा। 10 मिनट बीतते होंगे कि एक अन्य व्यक्ति आया और पूछने लगा, आपने दोपहर की भिक्षा हो गई? स्वामी जी ने नकारात्मक उत्तर दिया, नहीं। आप भिक्षा कैसे किया करते हैं? उसने पूछा तो स्वामी जी कहने लगे, जैसी ईश्वर की इच्छा हो। उसको उत्तर मिल गया। इससे वह बड़ा प्रभावित हुआ और कहने लगा, महाराज, आपके ईश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, मैं आप दोनों को अपने घर में ले जाकर भिक्षा कराऊं, किंतु एक कठिनाई है, मैं जाति का दर्जी हूं, इसलिए क्या आप मेरे घर भिक्षा करेंगे? क्या आप मेरे यहाँ का भोजन ग्रहण करेंगे? क्या आप अपने प्रभु को वो भोग लगाएंगे? स्वामी जी ने कहा, साधुओं की दृष्टि में आप ईश्वर स्वरूप हैं, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं अभी आता हूं। कहकर वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जाता है, एक रस्सी और बाल्टी लेकर आता है, साधुओं को कुएं पर बड़े प्रेम से नहलाता है, स्नान करवाता है, उनकी नित्य की क्रिया होती है और उनको साथ लेकर वह दर्जी अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी और बच्चे बड़ी प्रसन्नता से महाराज के स्वागत की व्यवस्था में लगे रहते हैं। वे जाते हैं। धर्म पत्नी ने जो भोजन तैयार करवाया, उन दर्जी महोदय ने दोनों साधुओं को बड़े आनंद और सम्मान से आसन देकर बिठाया, भोजन दिया। कुछ समय भोजन करके वे पहुंचे, मंदिर में आए, विश्राम किया और आगे के पथ में बढ़ गए। पथ में स्वामी जी के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या बात है? स्वामी जी मुस्कुरा दिए। स्वामी जी ने पुनः शिष्य से पूछा, तुम्हें यह विश्वास है कि नहीं कि जिसने हमें भोजन करवाया वह ईश्वर था? शिष्य क्या उत्तर देता, मौन रह गया। वह दिन भी बीत गया। साधु की एक समय भोजन करने की नियमावली, आगे की ओर चल दिए। दूसरे दिन का समय, वही मध्याह्न का काल। अन्य ग्राम में पहुंच चुके थे। वहां भी विठोबा के मंदिर में आसन लगाया। मध्याह्न बीत गया। लगभग 1 बजे का समय। वे अपने ठाकुर के नाम को जपे जा रहे थे। विठल 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 नाम जपते 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 शिष्य रामचरण का अशांत और व्यग्र होकर हृदय में व्याकुलता को और अधिक बढ़ावा मिल गया। वह कहने लगा, स्वामी जी, श्री विठोबा आज देर कर रहे हैं, मुझे डर है कहीं वो आपको और मुझे भूल तो नहीं गए।
स्वामी जी ने उत्तर दिया, भोजन का विचार करना छोड़ बेटा, प्रभु का स्मरण कर, अपने को प्रभु इच्छा पर छोड़ दे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद जब भोजन नहीं आया तो वह शिष्य थोड़ी देर के लिए नींद ले लूं ऐसा कहकर लेट गया, किंतु आंतें क्षुधा के कारण कुलकुला रही थी। नींद कहाँ आने वाली। बार बार चादर उठाकर बाजार की ओर देख रहा था। भोजन अब आया। 2 बजे का समय हो गया लगभग। वह झटपट उठकर बैठा और चिल्लाया, स्वामी जी विठोबा आ रहे हैं। वह देखो बाजार की ओर से भागे आ रहे हैं अपनी ओर। स्वामी जी ने देखा कि एक श्याम रंग का व्यक्ति बड़ी त्वरा से मंदिर की ओर बढ़ रहा है। वह साधुओं के पास आया और पूछने लगा, आपने भिक्षा की? जैसे उसको पता ना हो। जब उनको उत्तर मिला कि नहीं तो वह गया और 2 पत्तल में भोजन सजाकर साधुओं के सामने रखकर प्रसाद पाने के लिए आग्रह करने लगा। कहने की आवश्यकता क्या, दोनों ने भोजन किया। उसी समय लगभग 10-15 व्यक्तियों की एक मंडली मंदिर में प्रवेश करती है। उनके पास वीणा, झांझ, मृदंग थे। वे श्री तुकाराम महाराज के उत्तम उत्तम अभंग गा रहे थे। प्रभु के नाम को ले लेकर जयकार कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। बड़े सुंदर सम्मोहक रूप में प्रभु के नाम का संकीर्तन करने लगे। इस समय साधु प्रसाद पा रहे थे। इस घटना का तात्पर्य समझे। यही श्री भगवान केवल स्थूल शरीर को भोजन देकर संतुष्ट नहीं करते। साधुओं के शरीर की अपेक्षा मन का भोजन अति उत्तम होना चाहिए। इसीलिए आध्यात्मिक भोज अर्थात कीर्तन की व्यवस्था भी उस करुणालय ने वहां प्रस्तुत कर दी। उसकी करुणा देखो, कृपा देखो कि वह व्यक्ति के जीव के, अपने साधक के, अपने ऊपर आश्रित के प्रत्येक जीवन पक्ष को संवारता है, उसकी प्रत्येक आशा को पूरित करता है। तो भाई, आपने कहा कि मलुकदासी के समान क्या कोई, तो आज शिष्य के माध्यम से 2 बार इस बात को प्रकट करने का प्रयास किया कि यदि आप और मैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नाम महाराज के आश्रित होकर रात दिन राम 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 जपना प्रारंभ कर देते हैं, अपने दायित्वों को पूर्ण करने लगते हैं, तो प्रभु आपकी और मेरी प्रत्येक विधि को पूरित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। उनका वचन है, जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है आर्त भाव से, उसके लिए मैं दौड़ा चला आता हूँ। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल राम नाम को जपिए, कृष्ण नाम को जपिए, हरि नाम को जपिए। निश्चय ही प्रभु आपकी सब आशाओं को पूरित करेंगे। जय श्री हरि।